हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था और पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे और एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और जो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो वो सर्कल से क्वेश्चन पढ़ेंगे यानी वृत्ताकार। और बच्चों, क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं। ये बेसिक बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, केंद्र की ओर मुख करके, तो देखिए केंद्र की ओर मुख करके यानी केंद्र की ओर मुख करके मैं यहां लिख देता हूं। देखिए केंद्र और मुख करके। तो देखिए, अब वो बोलेगा कि जैसे बोलेगा कि ए बी के दाएं बैठा है या ए बी के बाएं बैठा है। तो देखिए, जब बोलेगा ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, तो देखिए मान लीजिए यहां बी है, तो देखिए दाएं किधर बैठाएंगे हम, तो दाएं ऐसे ऐसे चलेंगे दाएं, तो यहां मान लेंगे ए को, ए बी के दाएं। और देखिए अगर बोलता है कि ए बी के बाएं, ए बी के बाएं, तो देखिए बाएं ऐसे चलेंगे, ये हमारा बाएं और इधर की साइड दाएं। यानी जैसे हम अब देखिए, मैं जैसे खड़ा हूं बोर्ड की तरफ, चेहरा है मेरा, तो देखिए इधर की साइड हमारा देखिए लेफ्ट हाथ है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा इधर की तरफ, और दाएं में देखिए इधर है, तो दाएं इधर चलेंगे। यानी घड़ी की चाल तो बायां और घड़ी की विपरीत चाल दायां, तो ऐसे चलेंगे। और देखिए, और बहुत से क्वेश्चन में देखिए ऐसे भी देगा कि केंद्र के विमुख, यानी ऐसे देगा, देखिए आउटसाइड देगा, यानी केंद्र के विमुख, केंद्र की ओर विमुख करके। तो देखिए ऐसे भी देगा क्वेश्चन में, तो देखिए फिर हमारा देखिए बायां और दायां यानी लेफ्ट और राइट बदल जाएंगे। तो देखिए अब ऐसे दायां हो जाएगा, देखिए अब ऐसे, देखिए ऐसे बैठा हूं, जैसे ऐसे बैठा, देखिए इधर की तरफ देख रहा है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, दायां, और ये मेरा लेफ्ट, तो इधर की साइड चलेंगे तो दायां, और इधर की साइड बायां। तो देखिए, तो पहले हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे केंद्र की ओर मुख करके, तो इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आगे कुछ और बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो देखिए ये कुछ शब्द हैं, देखिए जो और जो की, जो की। तो देखिए ये जो शब्द हैं, देखिए इनका कैसे यूज होगा। मान लीजिए ए बी के दाएं दूसरा है,
ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, जो कि सी के बाएं हैं, सी के बाएं हैं। तो देखिए ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है। तो देखिए 1 और 2, ए बी के 1 2, तो दूसरा और कैसे है दाएं। तो देखिए दाएं मेरा देखिए ऐसे है, दाएं ऐसे है। दूसरा है जो कि सी के बाएं है, जो कि, तो देखिए जो कि जो शब्द है ये बाद वाले के लिए यूज होता है, जो कि सी के बाएं हैं। तो देखिए बाद वाला कौन सा है बी, तो सी कहां जाएगा यहां। जो कि सी के बाएं हैं, तो देखिए सी के बाएं हो गया नहीं हो गया बी, तो ऐसे यूज होगा ये, यानी जो कि और जो शब्द ये बाद वाले के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, देखिए ये शब्द बाद वाले के लिए यूज होता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब आगे चलेंगे, यूज होता है, यूज होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 2 नॉट, लेकिन किंतु परंतु तथा और जबकि। जबकि तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन देगा, जैसे ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं हैं, लेकिन सी के दाएं हैं, लेकिन सी के दाएं हैं। तो देखिए ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है। तो देखिए दाएं कैसे चलेंगे, देखिए मैं जैसे खड़ा हूं तो मेरा देखिए दाएं किधर है इधर, तो एक और दूसरा है तो बी, ए बी के दाएं दूसरा है तो ए यहां आ जाएगा, ए यहां जाएगा, ए बी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं। तो देखिए ये जो शब्द होता है किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि, तो ये शब्द पहले वाले व्यक्ति के लिए यानी पहले वाले के लिए यूज होता है, पहले वाले के लिए।
तो देखिए इसमें बोला है लेकिन सी के दाएं, सी के दाएं, सी के दाएं कौन है? देखिए सी के दाएं, तो देखिए सी आ जाएगा। पहले वाला व्यक्ति देखिए दाएं आ गया, देखिए पहले वाले के लिए यूज होता है लेकिन सी के दाएं हैं कौन? ए। तो देखिए ये हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए ये शब्द मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये शब्द पहले वाले के लिए यूज होते हैं, होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा और जबकि, ये शब्द पहले वाले के लिए यूज होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। सी ई के दाहिने ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। तो ए के साथ कौन कौन बैठा है? देखिए, तो देखिए एक सर्कल यानी गोला बना लेंगे, वृत्ताकार। तो देखिए 6 व्यक्ति मान लीजिए, 1 2 3 4 5, देखिए मैं यहां मान लेता हूं, देखिए 6 मान लीजिए, देखिए 3 और 3 6। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एफ ई के ठीक सामने, एफ ई के ठीक सामने, एफ ई के, तो देखिए एफ को यहां मान लेंगे, एफ ई के ठीक सामने, तो देखिए इस आमने सामने हो गए। और देखिए क्वेश्चन में ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा है। एफ ई के ठीक सामने है और ए और डी के बीच में बैठा है, ए और डी के बीच में बैठा है। तो देखिए अभी हमें देखिए निश्चित पता नहीं है, तो ए और डी, और ए और डी, तो देखिए अभी ये बदल सकते हैं, तो अभी निश्चित पता नहीं है कि ए इधर आएगा या डी इधर आएगा। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। सी ई के दाहिने ओर है, सी ई के दाहिने ओर है, सी ई के दाहिने ओर है, यानी सी जो है ई के दाहिने ओर यानी राइट साइड में। और देखिए राइट किधर पड़ेगा? दाहिने ओर, इधर। तो सी, देखिए सी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, देखिए। और देखिए आगे देखिए क्वेश्चन में, सी ई के दाहिने ओर है, सी ई के दाहिने ओर, और ए के ठीक सामने बैठा है, और ए के सामने, ए के ठीक सामने, तो देखिए आमने सामने ए के, तो देखिए यहां ए आ जाएगा, तो डी यहां से हट जाएगा, तो देखिए यहां से ए हट जाएगा। तो देखिए अब हमारा निश्चित हो गया इनका स्थान। तो डी देखिए यहां पे है, क्वेश्चन में बोला है, और ए के ठीक सामने बैठा है। सी ई के दाहिने ओर है, सी ई के दाहिने ओर है,
और ए के ठीक सामने बैठा है, सामने बैठा है। ए के ठीक सामने बैठा है। ए के साथ कौन बैठा है? तो देखिए ये स्थान किसका रह गया? तो देखिए बी का रह गया, स्थान बी का रह गया। देखिए बी बचा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ए के साथ कौन बैठा है? तो देखिए ए के साथ कौन बैठा है? ए के साथ तो बी और एफ। देखिए बी और एफ ए के साथ जो बैठे हैं, बी और एफ, बी और एफ बैठे हैं ए के साथ। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ठीक हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा राइट आंसर हमारा। तो कौन बैठे हैं? बी और एफ। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5-5 तक भी बन जाते हैं, एक भी पूछ लेता है, 2 भी पूछ लेता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 8 मित्रों SPLENDOR का एक समूह एक वृत्त में समान दूरी पर बैठा है। S और P उत्तर दक्षिण दिशा में और L और E पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। N S और L के बीच बैठा है और O के सामने तिरछा बैठा है। R यदि E के बाद बैठा है तो D कहां बैठा है? तो देखिए एक सर्कल बना लेंगे, यानी गोला एक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 मित्र हैं, क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए वृत्त में समान दूरी पर बैठे, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। तो देखिए उत्तर दक्षिण बोला है, तो जो जिसका पहला नंबर है वो पहले स्थान पर आएगा। तो देखिए एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में, एस और पी उत्तर। तो देखिए जब भी हमारा चेहरा बोर्ड की तरफ होगा, जब भी हमारा चेहरा बोर्ड की तरफ होगा, देखिए जैसे मैं देख रहा हूं, तो जिधर हमारा सीधा हाथ होगा यानी राइट साइड, उधर हम पूरब मान के चलेंगे। देखिए इधर मेरा राइट साइड है और ऊपर की तरफ उत्तर। अब देखिए इनसे ही हम दिशा निकाल लेंगे। तो देखिए पूरब के अपोजिट कौन सी दिशा होती है? पश्चिम, और उत्तर के दक्षिण। तो इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में हैं, एस और पी। तो देखिए उत्तर किधर है? तो एस यहां हो जाएगा, उत्तर इधर है देखिए ऊपर की तरफ, और पी दक्षिण दिशा में। तो देखिए दक्षिण किधर है? नीचे, तो पी यहां आ जाएगा। और देखिए आगे एल और ई पूरब पश्चिम दिशा में बैठे हैं, एल और ई। तो देखिए एल किधर आ जाएगा? पूरब में, और ई पश्चिम में। देखिए पश्चिम किधर है? इधर। एल और ई पश्चिम दिशा में, पूरब पश्चिम दिशा में बैठे हैं। एन एस और एल के बीच बैठा है, एन एस और एल के, एन देखिए एस और एल के बीच में। तो एस और एल ये हैं, तो एन कहां बैठ जाएगा? यहां बीचों बीच, इनके बीचों बीच बैठ जाएगा एन। एन एस और एल के बीच बैठा है और ओ के सामने तिरछा बैठा है, ओ के सामने। तो देखिए एन एस और एल के तो बीच बैठा है एन, और ओ के तिरछा सामने। तो देखिए ओ कहां जाएगा? यहां। तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए ओ कहां जाएगा? यहां पे। अब आगे देखिए क्वेश्चन में,
आर यदि ई के बाद बैठा है, आर यदि ई के बाद, तो देखिए किधर आ जाएगा आर का स्थान, देखिए यहां जाएगा, यहां तो वो है, तो आर यहां पे आ जाएगा। आर यदि ई के बाद बैठा है, तो देखिए तो डी कहां बैठा है, डी कहां बैठा है, तो देखिए अब किसका नंबर आ गया है, अब कौन रह गया है यहां पे, तो देखिए डी, डी। तो देखिए हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे स्थान हमारे सेलेक्ट हो गए। तो देखिए अब ऑप्शन में देखिए, देखिए क्वेश्चन में पूछा है डी कहां बैठा है, तो देखिए डी कहां बैठा है, तो एल और पी, तो देखिए ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए डी, पी और एल के बीच, पी और एल के बीच, पी और एल के बीच बैठा है डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है, पी और एल के बीच, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं, एन ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है एम और आर के बीच कौन खड़ा है, तो देखिए सर्कल बना लेंगे हम एक, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 व्यक्ति हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है एन ओ और पी के बीच में है, एन ओ और पी के बीच में है एन, तो देखिए एन यहां आ जाएगा और पी और ओ, तो देखिए यहां निश्चित नहीं है अभी, तो यहां देखिए हम मान लेंगे, देखिए एन ओ और पी के बीच में है, और देखिए आगे क्वेश्चन में एम और क्यू के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में, तो देखिए मान लीजिए हमने वो यहां मान लिया, तो देखिए एम, क्वेश्चन बोला है देखिए एम ओ और क्यू के बीच में, तो देखिए एम यहां मान लेंगे बीच में, देखिए और क्यू कहां मान लेंगे, यहां पे एम ओ और क्यू के बीच में। तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्यू के बीच में आर पी के साथ खड़ा है, आर पी के साथ खड़ा है, आर आर, तो देखिए यहां तो आर का स्थान आ नहीं सकता, अगर पी यहां मान लेते हैं तो देखिए पी के इधर मानना पड़ेगा इधर, तो आर कहां जाएगा, यहां, तो देखिए अब मैं इसे मिटा देता हूं ओ को यहां से, और यहां को यहां पी से, पी को मिटा देता हूं यहां से, आर ये आर है, आर पी के साथ खड़ा है, तो देखिए अब हमारे देखिए जितने भी स्थान थे सब गिर गए हैं, तो देखिए अब क्वेश्चन में आ गए आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, एम और आर के बीच कौन खड़ा है, तो देखिए एम और आर के बीच कौन खड़ा है, तो क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, नंबर 4 की तरफ चलिए। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, और एफ डी के बाईं ओर है,
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा। तो देखिए एक सर्कल बना लेंगे और देखिए 6 व्यक्ति, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्वेश्चन को, केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो देखिए बी एफ और सी के बीच में है बी, तो देखिए बी कहां जाएगा, एफ और सी के बीच में। तो देखिए अभी निश्चित नहीं है इनका स्थान, तो देखिए एफ यहां भी आ सकता है और सी यहां भी आ सकता है। एफ बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। तो देखिए ए को यहां मान लेंगे, यहां डी मान लेंगे और यहां ए ई और डी के, तो देखिए ई यहां मान लेंगे और यहां देखिए डी और ए। ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं ओर है। तो देखिए एफ डी के यहां देखिए अगर हम डी यहां मान लेते हैं तो देखिए एफ तो दाएं साइड में हो गया, देखिए राइट साइड में, तो बाएं और बोला है क्वेश्चन में एफ डी के बाईं ओर है, तो देखिए एफ डी के, तो डी यहां आ जाएगा और एफ यहां आ जाएगा। तो देखिए इन्हें मिटा दीजिए अब। तो देखिए अब हमारे स्थान टोटल सेलेक्ट हो गए हैं 6 के 6। तो देखिए अब क्वेश्चन में एफ डी के बाईं ओर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में, तो कौन हो जाएगा, डी। तो देखिए डी हमारा आंसर हो जाएगा, ए और एफ के बीच में कौन हो जाएगा, डी। तो देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, बी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।